वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री गणेशा। फाल्गुन माह की संकष्टी चतुर्थी को दुजप्रिय संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। अब आप इसकी कथा को सुने और उससे पहले जय श्री गणेशा बोलें। एक बार की बात है, एक आदर्श राजा का राज्य था। वो बहुत धर्मात्मा थे। उनके राज्य में एक अत्यंत सज्जन ब्राह्मण थे। उनका नाम विष्णु शर्मा था। विष्णु शर्मा जी के 7 पुत्र थे। वे 7 अलग अलग रहते थे। विष्णु शर्मा जी की जब वृद्धावस्था आ गई तो उन्होंने सब बहुओं से कहा कि तुम सब गणेश चतुर्थी का व्रत किया करो। विष्णु शर्मा जी अपने आप भी इस व्रत को करते थे, लेकिन वृद्धावस्था हो जाने पर वो दायित्व अपनी बहुओं को सौंपना चाहते थे। जब उन्होंने अपनी बहुओं से इस व्रत को करने के लिए कहा तो बहुओं ने आज्ञा न मानकर उनका अपमान कर दिया। अंत में जो सबसे छोटी बहू थी वो धर्मनिष्ठ थी। उसने ससुर जी की बात मान ली। उसने पूजा के सामान की व्यवस्था करके ससुर जी के साथ व्रत किया और भोजन नहीं किया। ससुर जी को भोजन करा दिया। जब आधी रात बीती तो विष्णु शर्मा जी को उल्टी और दस्त लग गए। छोटी बहू ने मलमूत्र से खराब हुए कपड़ों को साफ करके ससुर जी के शरीर को धोया और पोंछा। पूरी रात बिना कुछ खाए पिए वो जागती रही। व्रत के दौरान रात्रि में चंद्रोदय पर स्नान कर फिर से श्री गणेश जी की पूजा की। विधिवत व्रत का उसने पारण किया। विपरीत स्थिति में भी उसने अपना धैर्य नहीं खोया। पूजा और ससुर जी की सेवा दोनों श्रद्धा भाव से वो करती रही। गणेश जी ने उन दोनों पर अपनी कृपा की। अगले दिन से ही ससुर जी का स्वास्थ्य ठीक होने लगा और छोटी बहू का घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। फिर तो अन्य बहुओं को भी इस प्रसंग से प्रेरणा मिली और उन्होंने अपने ससुर जी से क्षमा मांगते हुए फाल्गुन कृष्ण संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत किया और साल भर आने वाली हर चतुर्थी का व्रत करने का शुभ संकल्प लिया। श्री गणेश जी की कृपा से उन सभी का स्वभाव सुधर गया। तो सभी भक्तजन प्रेम से बोलिए जय श्री गणेशा। और श्री गणेश भगवान की इस कथा को भी सुनना चाहिए। एक बुढ़िया माई की कहानी और भगवान श्री गणेश जी की कहानी। तो एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की रोज पूजा करती थी। रोज बनाए रोज गल जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था। वो बोली पत्थर का गणेश बना दो। तो मिस्त्री बोले जितने हम तेरा पत्थर का गणेश घड़ेंगे उतने में तो अपनी दीवार न चिन देंगे। तो बुढ़िया बोली राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वो चिने और ढा देवे, चिने और फिर से ढा देवे। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया। उसने कहा आज कुछ भी नहीं किया। वो कहने लगे एक बुढ़िया आई थी, वो कह रही थी मेरा पत्थर का गणेश घड़ दो। हमने नहीं घड़ा तो उसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से दीवार सीधी नहीं बन रही है। बनाते हैं और ढा देते हैं। सेठ ने बुढ़िया बुलवाई और सेठ ने कहा हम तेरा सोने का गणेश गढ़ देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश गढ़ा दिया। सेठ का दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी हो वैसे सबकी करना। जय श्री गणेशा। अब हम गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करेंगे, जिसके पाठ करने से बहुत शुभ फल मिलते हैं। ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोर्ध्वातात् अवाधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममय त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः
त्वं चत्वारि वाक्पदानि, त्वं गुणत्रयातीतः, त्वं वस्त्रत्रयातीतः, त्वं देहत्रयातीतः, त्वं कालत्रयातीतः, त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं, त्वं शक्तित्रयात्मकः, त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं, त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरों गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्रान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादः सन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः नित्यद्रिगायत्री छन्दः गणपतिर्देवता। ॐ गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्ते बिभ्राणमूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्टयादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायाति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते स्तुलम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। एतद् अथर्वशीर्षयोधीते स ब्रह्मभूयाय कल्पते स सर्वविघ्नैर्बाध्यते स सर्वतः सुखमेधते स पञ्चमहापापात् प्रमुच्यते सायं धीयानो दिवसकृतं पापं नाशयति प्रातर्धीयानो रात्रिकृतं पापं नाशयति सायं प्रातः प्रयुज्यानो पापो भवति सर्वत्राधियानोपविघ्नो भवति धर्मार्थकाममोक्षं च वन्दति। इदम् अथर्वशीर्षं शिष्याय न देयं यो यदि मोहात् दास्यति स पापीयान् भवति सहस्रावर्तनात् यम यम कामं धीते तं तमनेन साधयेत् अनेन गणपति विषिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्थ्या मनशं जपति स विद्यावान् भवति इत्यर्थर्वणवाक्यं ब्रह्माद्यावरणं विद्यात् न बिभेति कदाचनेति यो दूर्वाङ्कुरे यजति स वैष्णवोपमो भवति यो लार्जे यजति स यशोवान् भवति स मेधावान् भवति यो मोदकसहस्रेण यजति स वाञ्छितफलम् अवाप्नोति यः साध्य समृद्धिर्यजति स सर्वं लभते स सर्वं लभते। अस्रो ब्राह्मणान् सम्यग्राहयित्वा सूर्यवर्चस्वी भवति सूर्यग्रहे महानद्यां प्रतिमा सन्निधो वाजपत्वा सिद्धमन्त्रो भवति महाविघ्नात् प्रमुच्यते महादोषात् प्रमुच्यते महापापात् प्रमुच्यते स सर्वविद् भवति स सर्वविद् भवति य एवं वेद इत्युपनिषत्। ॐ श्री गणपतये नमः। गणेश आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा एकदंत दयावंत चार भुजाधारी मस्तक सिंदूर सोहे मूसे की सवारी जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा अंधन को आँख देत कोड़न को काया बांधन को पुत्र देत निर्धन को माया जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा सूर्य श्याम शरण आए सफल कीजिए सेवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा
दीनन की लाज राखो शंभु सुतकारी, कामना को पूर्ण करूं जाऊं बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। गणपति बप्पा की जय हो।